के सोवत गोवादा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। लोक विरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। आपदामहेतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामार्गण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। भगवत वांछा कल्पतरु वृंद अयोध्या बिहारी चित्रकूट बिहारी से अयोध्यानाथ भगवान श्री राम की हेतु की कृपा से उनके कारण करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य भगवत प्राप्ति पुरुष का साधन हरि कथा हमको प्राप्त हो रहा है। तो भगवान की बड़ी कृपा है, उनका बड़ा स्नेह और बड़ा अनुग्रह है। इस घोर कलिकाल में भी गिने चुने लोग बैठ करके अपने कल्याण का विचार कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। संसार बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें जनसंख्या का भी कोई अता पता नहीं है। कितने ही जीव इस संसार में वर्तमान में जन्म रहे हैं, मर रहे हैं और कितने धरती पर विचरण कर रहे हैं। पर उनको हजारों करोड़ों अरबों जीवों में भी हम आप भाग्यशाली हैं जो हरि कथा का आनंद ले रहे हैं, हरि की चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य होना उसी का धन्य है जो हरि कथा सुनता है, हरि कथा का आश्रय लेता है और भगवान का भजन करता है। कानों का, आंखों का, पूरे शरीर का होना धन्य है जो कथा में बैठ गया है, जो कथा में आकर के हरि कथा सुन लिया। तो सर्वप्रथम श्री राम जी को प्रणाम करते हुए, उनकी कृपा को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, आदि कवि श्रीमद् वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी व्यास जी को प्रणाम करते हुए, अनेकानेक वक्ता श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए ठाकुर के राम भगवान के कुछ चरित्रों का स्मरण करें। राम जी की लीला अनंत है, अपार है। वैसे तो देखी जाए तो सामान्य ग्रस्तों जैसी लीला है। दशरथ कौन है? एक सामान्य एक राजा ही तो है। कौशल्या कौन है? उस राजा की रानी है। पर जो राम जी का जो पात्र है, जो सीता मैया का जो पात्र है, वो कोई सामान्य जीव नहीं। अगर संसार की कल्पना करें तो सामान्य सी बात लगती है। एक राजा का बेटा था, भाइयों में नहीं बनी, या राजा की जो रानियां थी उनमें नहीं बनी, तो एक को वनवास मिला और एक को राज्य मिला। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय के वामन ना, वाने वाकी बैयर हर लई, वाने वाकू मारना, इतनी सी बातन को तुलसी लिख गए पोथन ना। बात क्या थी? बोले एक राम जी थे, एक रावण था, एक क्षत्रिय थे, एक ब्राह्मण था, और वाने उसकी पत्नी को हर लिया और उसने उसको मार डाला। इतनी सी बात को तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा पोथन्ना लिख दिया। लीला तो बड़ी संक्षिप्त में है, पर विस्तार करना भी आवश्यक है।
सीधे सीधे कोई कह दे कि राम जी ने ऐसे ऐसे लीला करी तो क्या समझ में आएगा, क्या आप ले पाओगे। पर पूरा दृष्टांत दे करके, पूरी भूमिका बना करके जब कोई बात कही जाती है तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है। तो तुलसीदास जी ने भी बड़ी भूमिका बनाते हुए रामायण की रचना करी और इतना सहज किया कि सामान्य से सामान्य बुद्धि के जीव भी सुनकर के अपना कल्याण कर सकते। तो वैसे तो देखा जाए अनेकानेक जो राम जी के चरित्र हैं वो हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, बड़े मर्म भेदी हैं, पर उनमें कुछ चरित्र विशेष हैं। राम जी कौन है? बोले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनको क्या आवश्यकता पड़ी वनवास में जाने की? अब लोग चर्चा करते हैं कि राम जी वनवास नहीं जाते तो रावण का वध नहीं होता, ताड़का का वध नहीं होता, इत्यादि और भी मारी सुबाहु जो राक्षस थे उनको कौन मारता। और अगर भगवान के सामर्थ्य की बात करें तो भगवान की तो पलक हिलने मात्र से धरती पर प्रलय आ जाती है, तो क्या इन राक्षसों को नहीं मार सकते? फिर और आगे चर्चा करते हैं तो भगवान पूर्ण समर्थ हैं, मात्र हृदय में संकल्प ले लेते कि राक्षस जो दुर्जन है वो सज्जन हो जाए, तो जितने दुरात्मा थे सबरे महात्मा बन जाते। फिर आगे और विचार करें तो केवल एक ही बात समझ में आती है, वो भगवान वो परमात्मा जो बैकुंठ में भी रह कर के आनंद में है, वहाँ लेटा रहता है, सर्प की सैया बनी हुई है, माता लक्ष्मी चरण दबाती रहती है, अनेक ब्रह्मा शंकर खड़े हुए स्तुति करते रहते हैं, पर वही भगवान मनुष्य देह धारण करके धरती पर अवतीर्ण होते हैं। साधुओं ने पूछा, हे भगवान आप सर्वसमर्थ हो, वैकुंठ में रहते हुए भी सब काज कर सकते हो, चाहो जो वहीं बैठे ही कर सकते हो, आपको क्या आवश्यकता है धरती पर आकर के ये मनुष्यों जैसी लीला करने? लोग तो कही देते हैं कि राम भगवान नहीं थे, आदमी था, श्रेष्ठ आदमी था, भले काम किया था, इसीलिए उनको लोग पूजने लग गए। ऐसा नहीं। राम जी के ऐश्वर्य और राम जी की लीला का विस्तार करें तो सामान्य व्यक्ति ऐसी कोई काम नहीं कर सकता है जो राम ने और कृष्ण ने किया। सामान्य व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकता जो राम और कृष्ण ने जो लीलाएं जो कार्य किया। अनेक शिक्षाएं राम जी के चरित्र से हमको मिलती है। अगर भगवान मानो तो लीला सुनकर के कल्याण होता है, और अगर सामान्य व्यक्ति मान करके भी लीला सुनते हो तो जीवन में जीने की कला आती है। एक बेटे को संसार में अपने घर में कैसे रहना चाहिए, एक माता पिता को कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसे होना चाहिए, सास को घर में कैसे रहना चाहिए, बहू को कैसे रहना चाहिए, पूरा विस्तार से एक राजा को कैसे रहना चाहिए, पूरे विस्तार से वर्णन तुलसीदास जी ने किया। अगर मनुष्य मानो, ब्रह्म मानो, भगवान मानो तो कहना ही क्या है। फिर तो आनंद में डूबो, खूब अपने आप को धन्यता का अनुभव करो कि हम परमात्मा की कथा सुन रहे हैं, परमात्मा का चरित्र सुन रहे हैं, कोई सामान्य बात थोड़ा ही। बहुत बड़ी पुण्य की बात होती है जब आपके चरण कथा पंडाल की ओर बढ़ते हैं और कथा में आकर के आप बैठ जाते हो, पता नहीं कितने किए हुए पाप धुल जाते हैं, कितनों के तो पितर तर जाते हैं जो कथा में आने का संकल्प तक करते हैं। तो अनेक भाव संत लोग रखते कि भगवान वो परमात्मा जो निर्गुण है, जिसके ना हाथ है ना पैर है, संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, वो भी सगुण बनकर के धरती पर क्यों आए हैं? विचार करो, जो बैठे बैठे सब कुछ कर सकता है उसको धरती पर आने की क्या आवश्यकता है? अगर मनुष्य मानते हो तब तो कुछ पूछने और बताने की कोई बात ही नहीं रह जाती है। परमात्मा मानते हो तो फिर आनंद का भी विषय भगवान राम हो सकते हैं और कल्याण का भी मार्ग भगवान राम हो सकते हैं। पहले कल चर्चा करी रामायणम, अर्थात जो राम जी का घर हो वो रामायण है। अब राम जी का घर तो रामायण है ही है, अब इस घर को, इस मन को भी राम जी का घर ही बना देना है। कथा सुनकर के जो मन के अंदर और चीजों ने घर कर रखा है उनको निकाल करके राम जी को इस मन रूपी घर में बसा ले।
किसी के घर में सर्प घुस गए। अब उस व्यक्ति ने घर में सर्प को आते हुए तो देखा पर जाते हुए नहीं देखा, और भैया उसको वहम रहता। जहाँ बैठे डरे कि सर्प यहीं नहीं, भोजन करने बैठे तो याद आए कि वो सर्प घर में ही है, कहीं निकल नहीं आए। बड़ा डर के नींद नहीं आती, जग कर के बहुत से प्रयास करता, सर्प घर में आता दिखाई दिया था, पर सर्प बाहर नहीं जाता दिखा। पता नहीं कब आ जाए, कहीं मैं सो रहा हूँ मेरे आकर छाती पर बैठ जाए, कहीं मैं कहीं जाए भी आऊँ रास्ते में सर्प आ जाए। क्योंकि उस सर्प तो घर से निकल गया होगा, बहुत दिनों की बात हो गई, और उस सर्प ने उसके मन में जो घर कर लिया था, अब उसको सोते जागते उठते बैठते सर्प ही दिखाई देता है। रात्रि में कोई रस्सी पड़ी होती सोचता कि सर्प ही कहीं नहीं है। उसी तरह जैसे सर्प ने, अब घर वाले भी उस आदमी से परेशान रहते, जब देखो तब चिल्लाता रहता है यहाँ सांप है, यहाँ सांप है, यहाँ सांप है। सर्प तो कब का घर से जा चुका है, कुछ दिनों के बाद दिखाई नहीं दिया है, पर उस सर्प ने उस व्यक्ति के मन में जो घर कर लिया है वो नहीं निकल रहा है, सपने में भी दिखाई देता है, क्योंकि वो चीज मन में बस चुकी है। अब कभी कोई सपेरा आए, उसको घर वालों ने कहा भैया हमारे घर के एक आदमी को बड़ा भ्रम हो गया है कि घर में सर्प है, ना सोता है ना खाता है ना ठीक से रहता है, दिन भर व्याकुल रहता है कि सर्प नहीं आ जाए। अब सपेरा थोड़ा समझदार आदमी था, तरकीब सुझाई गई, वो एक सर्प लेकर के आया, ला करके चुपके से घर में छोड़ दिया, और फिर बीन बजाई तो वही सर्प आ गया। उस आदमी को बोला देख तुम्हारे घर का जो सर्प था ये आ गया डर में। अब उसको भी बड़ी तसल्ली हो गई कि चलो सर्प चला गया। अब मन से निकलने के बाद में उसका भय भी जाता रहा। उसी प्रकार उस राम को हृदय में बसाओ, उस राम का जो घर है वो पोती है, और दूसरा घर अपने मन को बनाओ। और जो मन, राम जी अगर मन रूपी घर में बस जाएंगी, फिर जैसे सर्प की याद आती है ऐसे ही भगवान की याद बनी रहेगी। और सर्व भगवान की जो याद है सर्व काल सुखावह, हर समय में आनंद देने वाली है, सुख देने वाली है। अब कथा का यही प्रयास रहता है, कथा सुन करके जो जैसे मदिराल्य होता है, विदाल्य होता है, वैसे तुम्हारा घर भी रामाल्य बन जाए, राम का घर बन जाए। अब भगवान की दीनता, भगवान की कृपा और भगवान के सामर्थ्य का विचार करें तो भैया भगवान तो भगवान होते। सुंदरकांड में भगवान शंकर माता पार्वती से कह रही हैं उमा सुभाव राम जय जाना, ताई छाड़ कछु भावन आना। इस व्यक्ति ने, जिस जीव ने भगवान के स्वभाव को जान लिया, वो सपने में भी राम को भूल नहीं सकता है। लोग तो कहते हैं, लोगों को कहते हैं भाई भगवान को याद रखो, कभी नहीं भूलो, हर समय भगवान की रचना रखो, पर लोग कहते हैं महाराज भूल जाते हैं। पर जिस किसी भाग्यशाली जीव के बुद्धि में भगवान के स्वभाव की महिमा आ जाए, अरे उन दीन दयालु भगवान का स्वभाव कैसा है, कैसे वो कृपालु हैं, कैसे वो दयालु हैं, तो भैया तुम फिर भूल नहीं सकोगे। अब किसी को जोर की प्यास लग रही हो और कोई कहे कि अरे तुम जल को याद करो, वो कहेगा भले आदमी तुम याद करने को कह रहे हो, मैं तो जल को भूल नहीं पा रहा। कोई व्यक्ति को बड़ी जोर की भूख लग रही हो, आप बड़े ठंडे जल का लोटा लाकर सामने करो, अरे भैया ठंडा जल पियो, वो कहेगा कि मुझे तो भोजन की भूख लग रही है, तुम जल दे रहे हो। अब प्यासे को अगर हलवा दोगे तो वो हलवा नहीं लेगा, जल चाहिए, और जल वाले को भोजन दोगे तो भोजन नहीं सुहाएगा। उसी प्रकार राम के प्रति जब लगन लगेगी तो भैया फिर राम के अलावा दूसरा कुछ ठीक नहीं लगेगा। जब तक राम जी की लगन नहीं लगती है तब तक संसार के भोग प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और जैसे ही भगवान राम की प्रीति हृदय में आई, सब भोग विस्तुल्य लगने लगते हैं, और वही जीवन की श्रेष्ठता होती है, वही जीवन का सार सर्वस्व होता है। जितने सब संसार के कार्य किए जाते हैं इसीलिए किए जाते हैं कि भगवान की चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। भोजन किस लिए कर रहे हो, नींद किस लिए ले रहे हो, घर संसार का काज किस लिए कर रहे हो, बोले ये सब करते हुए भी मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। अभूतपूर्व घटना होगी, अप्राकृतिक घटना होगी, इस जीव का मन भगवान के चरणों में लग गया हो, भगवान की लीला में बस गया। कोई सामान्य बात नहीं। सबरी का लगा तो भैया उसकी चर्चाएं चलती है, उसकी कथा होती है। मीरा का मन कृष्ण में लगा तो भैया हजारों वर्ष बीत गए उस बात को, फिर भी लोग बैठ करके मीरा की याद करते हैं कि मीरा भगवान की प्रेमी। तो कुछ ऐसा प्रयास हो कि भगवान हमको प्यारे लगे, भगवान हमको मीठे लगे।
अब हमको घर बेटा अच्छा लगता, पति अच्छा लगता, पत्नी अच्छी लगती, घर संसार रुपया पैसा अच्छा लगता, पर भैया इन सब को याद करोगे और ये सब मीठे लगे तो नरक में पड़ोगे। सत्यानाश तो वैसे ही हुआ पड़ा है और सत्यानाश होगा। और जो राम जी प्यारे लगे, राम जी मीठे लगे, तो भैया तुम भी धन्य हो जाओगे और तुम्हारे नजदीक आस पड़ोस में रहने वाले जीव भी धन्य हो जाएंगे। राम तो अयोध्या में एक ही थी, मीरा तो माताओं में एक ही हुई, पर कितनी माताएं मीरा के भजन गा करके बड़े धन्यता का अनुभव करती।